subscribe to my channel. ब्लड कल्चर सैम्पलिंग। जब आपने ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लेना है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, ये इसमें पढ़ना है कि जो आप मुख्तलिफ वायल्स में सैंपल लेते हैं दूसरे टेस्ट के लिए, वो किस तरह डिफरेंट है ब्लड कल्चर सैम्पलिंग से। तो इसमें ये देखें, इस तरह की एक कल्चर बोतल होती है, इसमें पहले से कोई फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड भी हम देखेंगे कौन सा होता है। इतना इसमें फ्लूइड होता है इस लेवल तक। ये किस लिए रखा गया होता है? ताकि बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके रखे और उसकी ग्रोथ में असिस्टेंस दे। अब सैम्पलिंग में आपने सबसे पहले क्या करना है, डिसइंफेक्ट द सैम्पलिंग साइट। जिस साइट से आपने सैंपल लेना है, जिस वेन से सैंपल लेना है, उसके ऊपर डिसइंफेक्शन करनी। अब वो डिसइंफेक्शन किस तरह करनी कि 70% एथेनॉल प्लस 2% टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये दो स्टैंडर्ड तरीके हैं करने के, इन दोनों को आपने करना है, एथेनॉल भी 70% और 2% टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब इसके बाद जो आयोडीन है ये ड्राई होने में टाइम लेती है, तो इसको ड्राई होने देना है ऑलमोस्ट 1 मिनट तक। तो आपने पहले तो उसे डिसइंफेक्ट कर लिया और अभी सैंपल विथड्रॉ नहीं करना, क्योंकि पहले आपने, ताकि कंटेमिनेशन ना हो, पहले आप क्या करेंगे कि जो लिड है कल्चर बोतल का, वो रिमूवेबल एक लिड होता है, आप वो रिमूव करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लिड होता है, अब वो लिड आप रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आप आसानी से जो फ्रिंज होगी वो इंसर्ट कर सकेंगे। तो जब आपने इसे ओपन कर लिया लिड को, तो आप इसे पहले क्लीन करेंगे अल्कोहल ईथर स्वैब से। आप स्वैब इसके ऊपर प्रेस करेंगे, जिससे ये डिसइंफेक्ट हो जाएगी ये बोतल। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो साइट आपने क्लीन की थी सैंपलिंग के लिए, उधर से आपने सिरिंज के जरिए सैंपल लेना है। कितना लेना है? 10 ml लेना है एडल्ट्स में, 2 ml लेना है चिल्ड्रन में। तो इसमें जो सिरिंज होगी, अब आपने वो सिरिंज से सैंपल ट्रांसफर करना है इस कल्चर वायल में, कल्चर बोतल में। तो पहले आप विथड्रॉ करेंगे, फिर आप ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम सिरिंज टू कल्चर बोतल। तो अब आपने इसमें एक चीज क्या करना है कि इसमें जो डायरेक्ट सनलाइट है वो इसे इफेक्ट ना करे, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ इम्पेयर हो सकती है। और दूसरा, इसे लेबलिंग प्रॉपर करनी है, इसके ऊपर लेबल लगाते हैं। ये जो बोतल होती है इसके ऊपर इसका नंबर, लैब नंबर वगैरह लिख देते हैं। अब इसमें आपने ये देखना है कि जो ये ब्रोथ होता है, इसे आप ब्रोथ कहते हैं, जो इसके अंदर पहले से फ्लूइड मौजूद होता है, इसको आम अल्फाज में तो ब्रोथ कहते हैं। अब ये किससे मिलके बना होता है? अब इसमें जो एनारोब्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर ग्रो करते हैं, वो उनकी ग्रोथ को असिस्ट करवाने के लिए थायोग्लाइकोलेट इसमें रखा गया होता है। और ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं या जो दोनों में ग्रो कर सकते हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे आप फैकल्टेटिव कहते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए कोलंबिया डाइफेसिक एगर इसमें रखा गया होता है। तो इनसे मिलके ये एक ग्रोथ बनता है। तो ये जो ग्रोथ है इसकी कंपोजिशन ये दो बनाते हैं मिलके। अब इसमें जो ग्रोथ है उसकी अपीयरेंस किस तरह आती है, किसकी ग्रोथ जल्दी आ सकती है, किसकी ग्रोथ लेट आती है। तो कॉमनली देखा जाता है कि जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं या एस टाइफी जो टाइफाइड कॉज करते हैं, या ब्रुसेला स्पीशीज, इनकी जो ग्रोथ है ये आसानी से आ जाती है। तो अगर ग्रोथ पहले दिन आ जाए आसानी से 24 आवर्स में आ जाए, तो ये लगता है, सस्पेक्ट किया जाता है कि ये वाले। मजीद तो इसमें बायोकेमिकल टेस्ट से पता चलेगा कौन सा है। और ऐसे बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ आसानी से नहीं आती, वो कौन से है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो निमोनिया कॉज करते हैं, निजेरिया स्पीशीज, ये भी एसटीडीज डिजीज करते हैं कॉज, और ये ग्राम नेगेटिव होते हैं बैक्टीरिया। तो इसमें इसके बाद आपने जब ग्रोथ आ गई इनमें से, पहले आपने सैंपल लिया, इसके बाद ये बता दी कि इसमें क्या होता है, फिर आप ग्रोथ के अपीयरेंस जिस तरह ग्रोथ आएगी, आप इसके बाद क्या करेंगे? इंक्यूबेशन करेंगे। तो नंबर 1 इंक्यूबेट पे आपने क्या करना है कि जो ब्लड एंड मैकोन की अगर होगी, जिसपे आपने ये ग्रोथ करवाई होगी, इससे सैंपल लेके, इस बोतल से सैंपल लेके आपने ये जो प्लेट्स होती हैं जिनमें आपने ग्रोथ करवाई होती है, इन प्लेट्स को आप इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में। ये आपको पता है कितने टेम्परेचर पे करते हैं? 37 डिग्री पे। इसके बाद जो इसी के साथ आप इसी सैंपल को क्या कर लेते हैं, आप इसमें ग्राम स्टेनिंग भी करते हैं, ताकि आपको पैरेलल पता चले इस साइड पर ग्रोथ कौन सी, अगर ग्राम स्टेनिंग में कौन सी ग्रोथ आ रही है, उसमें फिर आसानी हो जाती है। बायोकेमिकल्स जो टेस्ट है वो आपके नैरो डाउन हो जाते हैं, आपको ज्यादा नहीं करने पड़ते। तो आपने अगर ग्राम स्टेन स्लाइड में एग्जामिन कर ली, मिसाल के तौर पे अगर ग्राम पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाले बायोकेमिकल्स करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो फिर आप नेगेटिव वाले करेंगे। तो इसके बाद आप डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया सीन टेस्ट फॉर फर्दर बायोकेमिकल्स
मिसाल के तौर पे कैटालेज, कोगुलेज, ऑक्सीडेज, यूरिएज वगैरह आप ये सारे टेस्ट इसमें बायोकेमिकल्स करेंगे। किस पे डिपेंड कर रहा है? जो आपकी ग्रोथ आई है। तो पहले आपने इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेट करके आप देखेंगे ग्रोथ आएगी, तो उस ग्रोथ को आप फिर कंपेयर करेंगे अपने ग्राम स्टेन्ड स्लाइड से, जो आपने ग्राम स्टेनिंग की होगी। ग्राम स्टेनिंग आपको सिर्फ दो ऑप्शन देगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर इसके बाद आप उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करते हुए आगे आप बायोकेमिकल्स करेंगे, तीनों चारों जितने भी आप बायोकेमिकल्स एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए करेंगे। फिर इसके बाद व्हेन ग्राम पॉजिटिव, एक इसमें एडिशन चीज़ ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, जब वो नजर आए तो वो डेंजरस होता है। तो उसको आप फिर सैंपल को लेबल करते थे हाई रिस्क। हाई रिस्क आप उस सैंपल को लेबल करते हैं जो कि कंटेजियस हो, जिससे जो पैथोजन है या डिजीज हो फैल सके दूसरे पर्सन। मिसाल के तौर पे जो एड्स होते हैं, HIV का सैंपल, उसमें भी हाई रिस्क उसको लेबल किया जाता है। कोविड का जो सैंपल होता है उसे भी आप हाई रिस्क करते हैं। तो इनमें अगर तो आपको कोकोबैसिलस नजर आए तो आप उसे हाई रिस्क लेबल कर देते इसी के ऊपर। अब एक सब कल्चर होता है। सब कल्चर क्या है? ये टर्म यूज की जाती है जो आपके पास ऑलरेडी ग्रोथ आई है, इधर से आपने ट्रांसफर करना है सेल्स को या जो आपकी ग्रोथ है टू अनदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में, ताकि आप बेहतर तरीके से ग्रोथ देख सकें। तो ये आपके पास सब कल्चर की डेफिनेशन की ट्रांसफरिंग ऑफ सेल्स या ग्रोथ फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। एक प्लेट से आप दूसरे प्लेट या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप जब ट्रांसफर करते हैं तो उसे सब कल्चर कहते हैं। तो अब वो सब कल्चर आपने किस किस तरह करना है? अगर आपकी बैक्टीरिया जो ग्रोथ आपकी आई थी इसमें, ये आपकी अगर यूरिएज एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव आपको पता है दो तरह के होते हैं ऑक्सीडेज में। ऑक्सीडेज पॉजिटिव हो सकते हैं, ऑक्सीडेज नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर आपके ग्राम नेगेटिव है और ऑक्सीडेज नेगेटिव है, वो तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम नेगेटिव आपका ऑक्सीडेज नेगेटिव भी है साथ, तो उसको आप सब कल्चर किसमें करेंगे? आपके पास मीडियम होता है जिसे आप क्लिगलर आयरन एगर कहते हैं, KI एगर भी इसे कहा जाता है, KIA मोस्टली इसके लिए इसकी जो एप्लीकेशन यूज होती है। तो क्लिगलर आयरन एगर में आप सब कल्चर करेंगे ऐसे बैक्टीरिया को जो कि था तो ग्राम नेगेटिव, मगर वो साथ ऑक्सीडेज और यूरिएज नेगेटिव में था। तो ये सब कल्चर आप करेंगे मजीद उसकी ग्रोथ देखने के लिए। एक तो आपके पास पहले ग्रोथ आ गई, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है और ऑक्सीडेज नेगेटिव है। फिर आप उसकी मजीद ग्रोथ को देखने के लिए आप उसे KIA एगर में ट्रांसफर कर देंगे, विच इज क्लिगलर आयरन एगर। फिर अगर आपके पास पॉजिटिव बैक्टीरिया है जैसे ग्राम पॉजिटिव रोड्स है और लार्ज या ग्राम पॉजिटिव रोड्स, उसको आप सब कल्चर करते हैं एग यॉक मिल्क एगर। इसका पूरा जो नाम है एग यॉक मिल्क एगर, इसमें आप सब कल्चर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप मजीद ग्रोथ देख सके कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव रोड है, इसकी क्या अपीयरेंस है, इसकी क्या शेप है, इसकी कॉलोनी की अपीयरेंस कंसिस्टेंसी क्या है। तो ये आप सब कल्चर करेंगे कब? जब आपने बायोकेमिकल्स कर लिए। तो इस तरह आपका सीक्वेंस भी इसी तरह चलेगा। आपने पहले सैम्पलिंग की, फिर उसके बाद आप जो ग्रोथ अपीयरेंस करेंगे, ग्रोथ देखेंगे, उस ग्रोथ को आप जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर करते हैं दूसरी ग्रोथ जिसे आपने सब कल्चर का। फिर इनक्यूबेट भी आप करेंगे। इनक्यूबेट में आप इनक्यूबेट के बाद आप क्या करेंगे? ग्राम पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे, फर्दर बायोकेमिकल्स करेंगे। इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर फिर आपको अगर बैक्टीरिया नैरो डाउन नहीं हो रहा या जो बैक्टीरिया वो आपका सपोर्ट नहीं हो रहा, तो फिर आप सब कल्चर करके उसमें फाइनल जो बैक्टीरिया उसको देखेंगे। तो ये आपका प्रोसीजर होता है। स्टार्ट आपने सैम्पलिंग से करना है, फिर आपने इस तरह आगे चलना है।